क्योंकि नहीं, विधि में, आप चटक नहीं नहीं, महाराज जी देखिए, विधि में अगर आप उसको आप स्थान मान रहे हो, तो चिटक में नैवेद्य की कल्पना करना स्थान तो है ही नहीं है, तो मतलब दूसरा और। नहीं, वो भाई देखो, स्थापना विधि और स्थापना निक्षेप में अंतर क्या है? निक्षेप है परोक्ष वस्तु का, परोक्ष का। बिल्कुल जो प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है, जो परोक्ष नहीं हो सकती है, उसको कहना स्थापना निक्षेप है। बिल्कुल। जो प्रत्यक्ष है उसको हम क्या करेंगे? चलिए, गुरुदेव तो आ गए। ध्यान सागर जी गुरुदेव की जय। इच्छाकार इच्छाकार इच्छाकार। हाँ नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ। मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अथास्य आत्मलाभे किं निमित्तमित्यतः। अब ये जो मत ज्ञान है, उसके आत्मलाभ में, अर्थात उसके उसके स्वरूप की प्राप्ति में, लाभ का अर्थ प्राप्ति है और आत्मा का अर्थ स्वरूप है। उसके स्वरूप की प्राप्ति में किन निमित्तम, निमित्त क्या है, इति ऐसा पूछने पर, अतः यहां से, आह सूत्र बतलाते हैं, तद इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, वह मत ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय निमित्तक है, अर्थात मन निमित्तक है। इंदती इंद्र आत्मा। जो ईंधन क्रीड़ा करता है, इंदति क्रीडति इति आत्मा, इंद्र, वो इंद्र है अर्थात आत्मा। तस्य ज्ञ स्वभावस्य तदावरण क्षयोपशमे सति स्वयं अर्थान ग्रहीतुम असमर्थस्य। उस ज्ञान स्वभावी आत्मा के तत् आवरण का क्षयोपशम होने पर स्वयं अर्थान ग्रहीतुम असमर्थस्य। आत्मा के पास ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, लेकिन वो आत्मा अपने आप पदार्थों को ग्रहण करने में असमर्थ है। तो यदर्थ उपलब्धि लिंगम तद इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम इत्युच्यते। तो उसके पदार्थ की उपलब्धि का जो लिंग है, अर्थात जो हेतु है, लिंग शब्द के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। तत् इंद्रस्य लिंगम, वह उस इंद्र अर्थात चिन्ह आत्मा का जो पहचान। चिन्ह हो गया ना, वह चिन्ह इंद्रियम इत्युच्यते, इंद्रिय इस प्रकार कहा जाता है। अथवा लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, लीन पदार्थ को अर्थात अव्यक्त पदार्थ को गमयति जो ज्ञात कराता है, उसका नाम लिंग है। आत्मन सूक्ष्मस्य, आत्मा जो है वो सूक्ष्म है, तो उसके लिए उसके अस्तित्व अवधिगमे लिंगम इंद्रियम, उसके अस्तित्व का ज्ञान कराने में जो लिंग है उसका नाम इंद्रिय है। यथा जैसे, ये धूमोग्ने है, यहाँ धुआं है, अग्नि के कारण है। एवं इदम स्पर्शनादि करणम नासति कर्तर्यात्मनि भवितुमर्हति इति। इस प्रकार ये जो स्पर्शन आदि करण अर्थात इंद्रियां हैं, जानने के साधन है, वह असति कर्तरि आत्मनि, वह आत्मा रूप कर्ता के न होने पर
जानने वाले के अभाव में न भवितुम अर्हति, होने योग्य नहीं हो सकते। अर्थात इंद्रियां जब तक इंद्रिय ज्ञान का स्वामी आत्मा न हो तब तक नहीं हो सकते। इति, इसलिए इस प्रकार ज्ञातुर अस्तित्व गम्यते, ज्ञाता का अस्तित्व जानने में आता है। अथवा इंद्र इति नामकर्म उच्यते, नामकर्म को भी इंद्र कहा जाता है। इंद्र इस शब्द से नामकर्म का कथन किया जाता है। तेन सृष्टम, ये सृष्टम न होकर के सृष्टम होना था, नहीं सृष्टम बन जाएगा, ठीक है। उसके द्वारा, नामकर्म के द्वारा सृष्ट यानी रचित, नामकर्म इंद्र है तो इंद्र की जो रचना है उसको इंद्रिय कहते हैं, इंद्रियमिति। तत्स्पर्शनादि उत्तरत्र वक्ष्यते, वो इंद्रियां कौन सी है? स्पर्शन आदि है, वो उत्तरत्र यानी आगे कहीं जाएंगी। उत्तरत्र वक्ष्यते। अनिंद्रियम मन, अब अनिंद्रिय कौन है? मन। अंतःकरण में तनर्थांत, उसको अनंत अंतःकरण भी कहते हैं। इस प्रकार इनमें अर्थांतर नहीं है, अलग अलग पदार्थ नहीं है। अनिंद्रिय कह लो, मन कह लो, अंतःकरण कह लो, ये कोई अलग अलग अर्थ नहीं है, अर्थांतर नहीं है, भिन्न पदार्थ नहीं है। कथम पुनरिंद्रिय प्रतिषेधेन इंद्रलिंगे एव मनसि अनिंद्रिय शब्द से वृत्ति। अब शंकाकार की शंका है कि इंद्रिय के प्रतिषेध पूर्वक जो इंद्र का लिंग अर्थात चिन्ह है, उसमें कौन सा चिन्ह? मन। उसमें अनिंद्रिय शब्द की वृत्ति अर्थात प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? जब मन भी आत्मा का चिन्ह है, इंद्रियां भी आत्मा की चिन्ह है, तो फिर मन को अनिंद्रिय कहने से काम कैसे बनेगा? क्योंकि इंद्र तो आत्मा है और उसमें निषेधात्मक शब्द का कैसे प्रयोग किया जा सकता है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, ईषद अर्थस्य नयः परो प्रयोगात्, ईषद अर्थ वाले नय का प्रयोग करने के कारण अनिंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति बन जाती है। नय समास कहते हैं इसको, बहुब्रीहि समास का एक भेद। ईषद इंद्रियम अनिंद्रियम इति, जो कुछ इंद्रिय रूप है वह अनिंद्रिय है। यथा अनुदरा कन्या इति, जैसे अनुदरा कन्या, जिस कन्या का उदर बहुत नहीं के बराबर है, ऐसा तो नहीं है कि किसी कन्या का उदर ही ना हो, उदर यानी पेट, तो उसको अनुदरा कन्या कहते हैं। तो अनुदरा का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि बिना पेट की कन्या, लेकिन जिसका पेट बिल्कुल दृष्टिगोचर नहीं होता उसको अनुदरा कहते हैं। ऐसे ये जो मन है। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी, जी महाराज। यहाँ पर कन्या की अनुदरा क्यों कहा है? कि कन्या पहले जो है भाषा में, देसी भाषा में कहते थे, कोई महिला बच्ची गर्भवती हुई तो कहते वह पेट हाँ से हाँ, है। अच्छा ठीक है। तो अनुदरा है, उसने हाँ गर्भ धारण नहीं की है, वो अनुदरा है, हाँ हाँ ठीक हाँ है। हाँ, हो गया। इसीलिए ये शब्द जो है, जैसे अनुसूरित धारा पश्य, तो अनुसूरित धारा किसको कहते हैं? रानी को। क्योंकि रानी हमेशा जब भी बाहर निकलती है तो डोली में बैठ के निकलती है, छाया में रहती। इसका मतलब ये नहीं उसने कभी सूर्य देखा ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये चीजें जो है, ये व्याकरण के जो नियम है, तो हाँ वो अनुदरा, तो कुछ नौ लोक इंद्रिय भी लोक कहा है, मन को नौ इंद्रिय भी कहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, नो कहो या अनिंद्रिय, दोनों दोनों बन जाते हैं शब्द व्याकरण से। नौ इंद्रिय, अनिंद्रिय, अंतःकरण,
ठीक है ना? अनिंद्रिय, ये सब मन के पर्यायवाची नाम। ठीक। तो ये अनुदरा का पद का मतलब जो है कि वह जो है, गर्भधारण नहीं किया। हाँ, वो पेट ठीक है। दिखता नहीं है ऐसा नहीं है, सबका पेट दिखते हैं महिलाओं बच्चियों के, लेकिन वो गर्भ हाँ सही स्थान के कारण अनुदरा कही जाती है। उसने गर्भ धारण नहीं किया है, इसलिए वो है। अनुदरा कही जाती ये विवक्षा आप ग्रहण करेंगे। है। हाँ, हम्म, बहुत सटीक अर्थ है ये। प्राचीन काल की बहुत कथम सारी ईषद अर्थ चीजें हैं महाराज यहाँ जी। पे? एक घटना आपको सुना देते हैं, कभी आपको प्रसंग आए तो आप दूसरों को भी सुना सकते हैं। प्राचीन काल में जब बारातें लगती थी, दो दो चार चार दिन वहां रहती थी, तो एक बार जब बारात पहुंच गई, तो जो लड़का वाले का पक्ष का व्यक्ति था, उसने लड़के के पिता को कान में आके कह रहे, भैया तुम ये क्या कर रहे हो, लड़की के तो पेट है। अब वो जो है, उसका लड़के का पिता विचार करने लगा, अरे तो क्या गजब हो गया, लड़की के पेट है। अब सारे कार्यक्रम हो चुके, अब बारात लगने को नहीं आ रही, तो सब लोग एक दूसरे से बात करने लगे, भाई क्या बात है, क्यों अभी तक बारात नहीं लग रही। तो पहले मजाक भी ज्यादा करते थे लोग। तो वही व्यक्ति जो पिता, उसके लड़के के पिता को कान में कह के गया था कि लड़की के पेट है, उसने आके कहा कि अरे भाई उठाओ यार, बारात क्यों नहीं लगा रहे हो, लड़के को आगे लगाओ। तो उसने कहा भाई अभी तो आप कह रहे थे लड़की के पेट है। तो उसने ये कहा कि भाई ये बताओ कौन सी लड़की जो बिना पेट की है, क्या पेट तुम्हारा नहीं है क्या। उसने तो मजाक में कहा था, पर वो अर्थ ले गया गर्व से। ठीक है। तो कहने का मतलब है, कभी प्रसंग आते तो ये चीजें, पुरानी चीजें बहुत काम की होती हैं, दृष्टांत से दृढ़ता बिल्कुल आती है। बिल्कुल। तो अनुदरा का मतलब है कि जिसके पेट नहीं है, ऐसा नहीं है। अनुदरा का हाँ, मतलब जिसमें गर्भ उसके गर्भ की गर्भ स्थिति नहीं अभी है, नहीं। अगर्भा। हाँ, गुरुजी बैठे हैं क्या। नहीं, अभी तो आज 2 दिन से नहीं आया। अच्छा। कथम ईषद अर्थ है, यहाँ पर ईषद अर्थ क्या है, किस क्यों है, कैसे है? इमानी इंद्रियाणी प्रतिनियत देश विषयाणी, यह इंद्रियां प्रतिनियत क्षेत्र को विषय करने वाली है। कालांतर अवस्थायिनी च, और कालांतर में अवस्थित रहने वाली भी है। न तथा मन, वैसा मन नहीं होता। इंद्र से लिंगम अपे, आत्मा का चिन्ह होकर भी, होते हुए भी सत प्रतिनियत देश विषयम कालांतर अवस्थाई च, वह प्रतिनियत स्थान को विषय करता है और कालांतर में अवस्थाई रहता है। ये तो फिर इंद्रियों में भी वैसा ही कहा था, तो अंतर क्या हुआ? अच्छा, न च मन इंद्र से, अच्छा मन वैसा नहीं है ये कह रहे हैं। कैसा नहीं है? मन इंद्रियों के प्रतिनियत समान। स्थान को विषय करने वाला नहीं है और कालांतर में अवस्थित रहने वाला नहीं है। अर्थात मन का जो विषय है वो प्रतिनियत स्थान तक नहीं है, मन उसके बाहर भी विषय कर लेता है और कालांतर में अवस्थित नहीं रहता, वो अनवस्थित रहता है। तद अंतःकरण इति चोच्यते, और वह मन अंतःकरण ऐसे इस प्रकार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गुण दोष विचार स्मरणादि व्यापारे इंद्रियान अपेक्षत्वात् चक्षुरादिवत बहिरनुपलब्धेश्च अंतर्गतम करणम अंतःकरणमित्युच्यते। गुण दोष का विचार करना, स्मरण आदि में प्रवृत्त होना और इंद्रियों की अपेक्षा न करके चक्षु आदि के समान बहिरनुपलब्धेश्च,
अच्छा, चक्षु इंद्रिय आदि दिख रही है, ऐसा मन दिखता नहीं। मन बाहर से समझ में नहीं आता, अंतर्गतम वो अंतर्गत रहता है, आत्मा के भीतर भीतर रहता है, इसलिए उसका नाम, वह जो करण है, साधन है, वह अंतःकरण इस तरह कहा जाता है। तदिति किमर्थम, तत् यह जो शब्द आया था सूत्र में, क्यों है? मत ज्ञान निर्देशात्मक, वह तत्शब्द मत ज्ञान का निर्देश करने के लिए आया है। ननु च, शंकाकार की शंका है, तदनंतरम अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति तस्यैव ग्रहणं भवति। शंकाकार कहता है कि तदनंतरम, उसके पश्चात जो अनंतर है, उसकी विधि भी होती है, निषेध भी होता है। इसलिए आप सीधा सीधा कह देते हैं इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तो फिर तत् कहे बिना भी, एक अक्षर कम करके भी वही अर्थ निकलता, मत ज्ञान ही वहां पर ग्राह्य होता। तो आचार्य उत्तर देते हैं, इहार्थम उत्तरार्थम च तद इत्युच्यते, इस प्रसंग के लिए और आगे के प्रसंग के लिए तत् यह कहा जाता है। यन्मत्यादि पर्याय शब्द वाच्यम ज्ञानम, जो मति आदि पर्यायवाची शब्दों का वाच्य ज्ञान है, तत् वह इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन के निमित्त होता है। तदेव अवग्रहीहा वाय धारणा इति, और वही अवग्रह इहा अवाय और धारणा रूप भी होता है। तो उसका संबंध आगामी सूत्र के साथ भी रहेगा। इतर था ही, अन्यथा, क्योंकि अन्यथा प्रथम मत्यादि शब्द वाच्यम ज्ञानम, सर्वप्रथम मति आदि शब्द का वाच्य ज्ञान इति उक्त्वा, ऐसा कहकर इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम श्रुतम, फिर इंद्रिय और अनिंद्रिय का निमित्त से होने वाला श्रुत ज्ञान मानना पड़ेगा। तदेव अवग्रहा हे वाय धारणा इत्यनिष्टम अभिसंबद्धेत। तो उसका परिणाम क्या निकलेगा कि इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त श्रुत ज्ञान होता है, और वही अवग्रह इहा हाँ, अवाय धारणा रूप होता है। इस प्रकार का अनिष्ट अभिसंबंध स्थापित हो सकता है, इसलिए यहाँ पर तत्शब्द होना आवश्यक है। इसको एक बार हिंदी से पढ़ते हैं पंडित जी मति की। स्मृति संज्ञा जो सूत्र बनाया था, इसीलिए उस तत्पद को रखा है। यदि तत्पद नहीं देते तो वो क्या कहते, ये मति आदि पर्यायवाची नाम के जो प्रथम ज्ञान है वो हो जाएंगे और इंद्रिय निमित्त होने वाला शुद्ध ज्ञान हो जाए। ठीक है, पंडित जी ने हिंदी में लिखा है, यदि तत्पद न दिया जाए तो मति आदि पर्यायवाची नाम प्रथम ज्ञान के हो जाएंगे, और इंद्रिय अनिंद्रिय हाँ, के निमित्त से होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाएगा। और इसी के अवग्रह इहा अवाय और धारणा, ये चार भेद प्राप्त होंगे। इस प्रकार अनिष्ट अर्थ के संबंध की प्राप्ति होगी। अतः इस अनिष्ट अर्थ के संबंध के निराकरण हेतु सूत्र में तत्शब्द का, तत्पद का निर्देश करना आवश्यक है। एवं निर्ज्ञातोत्पत्ति निमित्त निर्णीत भेदमिति तद भेद प्रतिपत्त्यर्थम आह, निर्णीत भेदमिति, इस प्रकार निर्ज्ञात उत्पत्ति निमित्तम, इस प्रकार जाना जा चुका है उत्पत्ति का निमित्त जिसका, अर्थात जो मति ज्ञान है उसकी उत्पत्ति का निमित्त कौन है? इंद्रिय और अनिंद्रिय।
तो मत ज्ञान अनिर्णीत भेदम, उसके भेद का निर्णय नहीं हुआ है। अर्थात मत ज्ञान के भेद कौन से हैं? हाँ, वो इंद्रिय और अतींद्रिय कहाँ तक काम करते हैं, किसके साथ काम करते हैं, उनके क्या भेद है। तो उसके भेद की जानकारी के लिए आह 15वां सूत्र कहते हैं, अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रह इहा अवाय और धारणा, ये मत ज्ञान के भेद हैं। विषय विषयी सन्निपात समनंतरम आद्यम ग्रहणम अवग्रह, विषय जो मत ज्ञान द्वारा ग्रहण करने योग्य पदार्थ है वो, और विषयी, विषयी का अर्थ होता है जो उस विषय को ग्रहण करने वाला है, ज्ञान। इन दोनों का सन्निपात होने पर और सन्निपात के समानांतर तत्काल उपरांत, तत्काल पश्चात विषय और विषयी का संपर्क हुआ, उसके तत्काल पश्चात जो आद्यम ग्रहण, सबसे पहले ग्रहण होता है, उसका नाम अवग्रह है। विषय विषयी सन्निपाति सति दर्शनम भवति, तदनंतर अर्थग्रहणम अवग्रह, विषय और विषयी के सन्निपात होने पर, विषय विषयी का सन्निपात होने पर दर्शन होता है। जैसे किसी ने आंख खोली तो सामने जो कुछ है उसका सर्वप्रथम दर्शन होगा, और तदनंतरम अर्थक ग्रहण, उसके बाद जो उस पदार्थ को, ये जो चक्षु संबंधी ज्ञान है वो ग्रहण करेगा, उस ज्ञान का नाम अवग्रह ज्ञान है, वो भी मत ज्ञान है। यथा, जैसे उदाहरण दे रहा, चक्षुषा शुक्लम रूपम इति ग्रहणम अवग्रह, ये सफेद रंग है, इतना जो ग्रहण हुआ आंख के द्वारा, उसका नाम अवग्रह है। अवग्रहित, अवग्रह गृहीतेर्थे तद विशेष आकांक्षण मीहा, अवग्रह द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थ के विषय में तद विशेष, उस पदार्थ के विशेष को की जो आकांक्षा होती है, अर्थात उसके विशेष को ग्रहण करने की जो चेष्टा होती है, उसका नाम ईहा है। यथा, जैसे शुक्लम रूपम, सफेद रूप आपको अवग्रह में दिख गया, अब ईहा में क्या होता है, किम बलाका पताका वा इति, क्या बलाका अर्थात बगुला है, या पताका अर्थात ध्वजा है, सफेद रंग की ध्वजा है, या सफेद रंग का बगुला उड़ रहा है, ऊपर दिख रही है कुछ सफेद सफेद चीज, तो जो दिख रही है वो तो अवग्रह हो गया। अब ईहा क्या कर रही है कि वो बलाका या प्रताप, पताका, बगुला अथवा ध्वजा, इसके प्रति अभिमुख हुई है, इसका निर्णय करने के लिए वो तत्पर है। विशेष ज्ञान निर्ज्ञानात्, विशेष निर्ज्ञानात् याथात्म्यावगमनम अवायः, फिर विशेष निर्ज्ञान के कारण याथात्म्य का अवगमन जो हो रहा है, उसका नाम अवाय है। कैसे विशेष ज्ञान हुआ उसको, इसलिए ज्ञान हुआ कि वो जो हिल रही है ध्वजा, वो ध्वजा स्थानांतरित नहीं हो रही है, अथवा स्थानांतरित हो रही है। अभी यहाँ पर जो आचार्य पूजपा स्वामी दृष्टांत दे रहे हैं उसमें वो स्थानांतरित हो रही है, मान लो वो सफेद वस्तु जो दिख रही है ऊपर हवा में, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रही है, और
उसके कारण क्या हो रहा है कि इसको समझ में आ रहा है कि अगर ध्वजा होती तो एक ही जगह लहरा रही होती, लेकिन ये तो यहाँ से वहां चला गया। तो वो क्या, उसको अवाय कहते हैं। क्या अवाय हुआ? तो उत्पतन, निपतन। उत्पतन का अर्थ होता है उसके पंख ऐसे ऊपर जा रहे हैं, फिर निपतन यानी नीचे जा रहे हैं। तो पक्ष विक्षेप आदि, फिर तो उसके पंखों के फड़फड़ाने आदि के माध्यम से बला कई वेयम, ये बगुला ही है, न पता कही थी। ध्वजा नहीं है, पताका नहीं है। इस प्रकार जो निर्णय हुआ उसका नाम अवाय है। तो पहले क्या हुआ, अवग्रह हुआ कि सफेद सफेद कुछ, फिर बाद में बगुला है कि झंडा है, ये ईहा हुई, और उसके बाद निर्णय किया कि नहीं, बगुला ही है, इसका नाम अवाय है। अवाय में निर्णय हो जाता। फिर अवेतस्य कालांतरे विस्मरण कारणम धारण, और जो जानी हुई वस्तु है उस वस्तु का कालांतर में अविस्मरण, अर्थात कालांतर तक स्मरण रहना, उसमें जो कारणभूत अंदर का ज्ञान है, मति ज्ञान, उसका नाम है धारणा। यानी अवाय तक ज्ञान चला गया लेकिन धारणा नहीं बनी तो फिर भूल जाओगे बाद में। लेकिन अगर अवाय के साथ उसके उपरांत धारणा बन गई तो फिर आपको बाद में कभी भी पूछा जाए कि कैसा क्या, तो आप बता सकते। यानी स्मरण में हेतुभूत जो मति ज्ञान है उसका नाम धारणा है। नहीं, स्मृति में जो कारणभूत ज्ञान है वो धारणा है। स्मृति भिन्न भिन्न है, स्मृति कार्य है और धारणा कारण है। ये लिखा ना, अविस्मरण कारणम धारणा, अविस्मरण धारणा नहीं लिखा, अविस्मरण कारण धारणा, कारणम धारणा। यथा जैसे सैवेयम बला का पूर्वाण यदा हम अद्राक्षम, ये वही बगुली है जिसको सुबह सुबह मैंने देखा था। बला का स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये वही बगुली है जिसको मैंने सवेरे देखा था। तो ये क्या हो गया, अविस्मरण में कारणभूत जो ज्ञान था धारणा, उससे उसको स्मरण हुआ कि ये वही बगुली है। तो प्रत्यभिज्ञान हो गया वो। एषाम अवग्रहादीनाम उपन्यास क्रम उत्पत्ति क्रम कृतः, यह जो अवग्रह आदि का उपन्यास क्रम अर्थात प्रस्तुति का क्रम है, यह उत्पत्ति क्रम कृत है, अर्थात ये उस क्रम से उत्पन्न होते हैं। उस कारण से ये क्रम सूत्र का, इस सूत्र में इनका क्रम इस कारण से ऐसा किया गया है। इसी क्रम से ये उत्पन्न होते हैं, एकदम सीधे सीधे धारणा नहीं होती। धारणा के पहले अवाय होता है, अवाय के पहले ईहा होती है, ईहा के पहले अवग्रह होता है। इस क्रम का उल्लंघन नहीं होता है। उक्ता नाम अवग्रह आदि नाम प्रभेद प्रतिप्रथमा। अब ये जो अवग्रह आदि चार ज्ञान थे, मत ज्ञान के ही भेद थे, इनके प्रभेद की जानकारी के लिए हाँ हाँ कहते हैं। जी महाराज जी, नमस्ते महाराज। ये चारों जो ज्ञान के भेद किए हैं, दर्शन के पश्चात जो सामान्य दर्शन होता है, तो ज्ञान की जो प्रारंभिकता होती है, ज्ञान कहाँ से शुरू होता है, मति ज्ञान का शुरुआत कहाँ से होती है, तो अवग्रह ईहा अवयव धारणा से। तो हम लोग सामान्य भाषा में जब भी कोई भी अज्ञात चीज का आभास होता है तो चेतना में एक शब्द आता है, कुछ है। जब कुछ है तो दूसरा शब्द आता है, कुछ है तो क्या है। फिर क्या है के बाद जब उसका निर्णय हो जाता है ये है, निर्णय होने के बाद कालांतर में जब उसी का प्रसंग आता है तो कहते यही था। हम्म
जी महाराज जी। तो इसको अपन आज ले लें ये सूत्र, थोड़ा लंबा रहेगा ये, क्योंकि 12 भेद हैं ये। तो ये अवग्रह यहाँ अब क्लियर कर लें। कुछ है, क्या है, ये है, ये। और कालांतर में ये वही है जो पहले देखा था या पहले जाना था। अभी 10 दिन के लिए महाराज जी क्या करेंगे? यहाँ तो ऐसा एक प्रस्ताव आया था आज के दोपहर में, तत्वार्थ सूत्र कर लें। या फिर सर्वार्थ सिद्धि चलने दे। पर अभी क्या ये 10 दिनों का समय रहता है, तो इस समय बहुत से लोग रहते हैं लाभ लेने वाले। आवाज जा रही है वहां? वहां से आवाज कोई नहीं आ रही। हमें सागर जी महाराज तक आवाज पहुंच रही है क्या? महाराज जी, आपका आमिर सागर महाराज का माइक बंद हो चुका है, कोई वहां पर हो तो जरा खोल देना। आमिर सागर जी महाराज का माइक बंद हो चुका है। हाँ, हेलो। खुल गया। खुल गया महाराज जी। अच्छा, कुछ है, क्या है, ये है, ये था। अवग्रह इवाय धारणा, इन चार सबको भाषा में समझने के दर्शन के बाद जो सबसे पहला ज्ञान आता है, तो आभास होता है कुछ है। तो कुछ है यही अवग्रह है। कुछ है के बाद क्या है? जी महाराज जी। है तो क्या है? तो यह आवाय, और यही जी था, ये धारणा। सा एव अयम, सा एव इयम मूल में दिया है। हाँ जी। तो हाँ दिया ना। धारणा, हाँ, ये वही है। स्थापना परोक्ष की होती है। हाँ, गुरुदेव, गोमट सर जीवकान की भी ज्ञान मार्गणा में गाथा क्रमांक 308 और 309 में इसी प्रकार से इसका लक्षण मूल गाथाओं में दिया है, यह अवय धारणा का। अच्छा। हाँ जी। देखो, रेफरेंस तो अपन बहुत सारे इकट्ठे कर सकते हैं, यहाँ आया, यहाँ आया। पर एक जगह उसका लक्षणावली को क्लियर करना है, तो सब जगह अपन उसको क्लियर कर सकते हैं। कुछ है, क्या है, ये है, ये। अब इसमें एक प्रश्न आ रहा है महाराज जी, हाँ हाँ। कि जो यह ज्ञान है उसको आकांक्षणम लिखा हुआ है, तो आकांक्षा तो मोह की जानने पर्याय की विशेष होती है। शिक्षा, जानने की विशेष शिक्षा, आकांक्षा माने विशेष शिक्षा। नहीं तो आकांक्षा ज्ञान में कैसे संभव है? आकांक्षा अरे तो मोह की भाई, पर्याय है। इसको आप मतलब हम एक आप जिज्ञासा के रूप में पूछ रहे हैं, आप सरल करके दे दीजिए। नहीं, जिज्ञासा के रूप में ले लो। शब्दाना मने हाँ जी। करना, किस प्रसंग ठीक है। में क्या शब्द को प्रयोग करते हैं, घटित करना चाहिए।
तो ऐसा घटित कर सकते हैं कि वो जानने के अभिमुख होता है वो ज्ञान, हाँ हाँ हाँ। वो निर्णय के अभिमुख होता जैसे है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा होती है। हाँ हाँ, तो अपना हाथ उस तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हाँ ज्ञान जो है निर्णय के अभिमुख हुआ, तो उसको उन्होंने आकांक्षा शब्द से हाँ कह दिया। वास्तव में हाँ ज्ञान जो है बस वो बस बस। आकांक्षा रूप नहीं है। हाँ और यदि अपन ऐसा लगाए कि ये मति ज्ञान जो है सराग जीवों की अपेक्षा से आकांक्षा सहित होता है, तो फिर समस्या ये आएगी कि फिर दशम गुण स्थान के ऊपर इहा मति ज्ञान नहीं हो सकता, जबकि मति ज्ञान का अस्तित्व 12वें तक बताया गया है। वो तो वहां चलते ही रहेगा, क्योंकि द्रव गुण पर्याय, इनका जो परिवर्तन होता है, द्रव से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर, पर्याय से पर्यांतर। श्रेय के योग का योगा योगा ना। पर जहां मोह का क्षय हो चुका है, वहां पर इहा कैसे बनेगी? अगर इहा को इच्छा लेंगे है तो, इहा तो को यदि अपन देखो, इच्छा लेते हैं। उसके कारण कारण की अपेक्षा लगे, वहां कारण मौजूद है लेकिन कार्य नहीं है। मान लो उसमें क्या दिक्कत, वेदनी कर्म के सद्भाव से सदा परिचय मानते, पर होता ठीक है, नहीं है। ठीक है। मतलब क्षयोपम मात्र की अपेक्षा से अपन कह, कारण के होने पर कार्य हो जरूरी नहीं है। ठीक है। हाँ, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो अनवस्था तो समय से उत्पन्न होता रहेगा। नहीं फिर ये नहीं मानोगे तो कोई दूसरा कारण मानोगे, दूसरा नहीं नहीं, तो तीसरा कारण मानोगे, तो कहीं ना तो मानना ही पड़ेगा ना। ठीक यही है। मान के छुट्टी कर दो, दूसरा कारण उत्पन्न ही नहीं हो। अब उन्होंने हम इंद्र शब्द के इतने सारे उत्पत्ति अर्थ दे दिए। क्यों दे दिए? हम- इसलिए दिए कि इतने प्रकार से लोग अवधारणा के द्वारा उसे मानते हैं। इंद्रिय शब्द की उत्पत्ति उन्होंने कितने प्रकार से की। क्योंकि लोक में इतने सारे भेद चल रहे हैं अभी, इसलिए उनको स्पष्ट करना आवश्यक हाँ है। हाँ, ये चीजें जो हमें आचार्यों के दृष्टिकोण को पकड़ना है। ठीक है ना, इतनी जरूरत कोई क्या थी, आपत्ति इतना फैलाने की जरूरत क्या थी? नहीं, नहीं कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल स्वागत है। हाँ आजकल हाँ। स्वागत तो ही हो रहा है भैया। जी। स्वागते अर्था, स्वागत, अपने ही अर्थ में जी रहे लोग। गुमटसार जीव कांड में तो बिल्कुल ज्यों के त्यों शब्द है जो पूज्यपाद आचार्य महाराज के हैं। विषयाणम विषयीणम संजोगाणंतरम हवे नियमा अवगह अवगहनाणम कही विशेष कंका हवे इहा। तो ये सब जो है धमला जी की जो गाथाएं हैं, टीका की, उनको हमने इन्हें नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने संग्रहित की है, और भीमसेन आचार्य ऐसा ने है। पूज्यपाद आचार्य की अवलंबन लेकर के उनको बनाया है। जी हाँ, ठीक है ना, एक दूसरे का अवलंबन जुड़ा हुआ है। सही कह रहे हैं। पहली बात, भीमसेन दूसरी आचार्य बात, ने, कुछ नया है ही नहीं। हाँ लक्षणावली वो तो में थोड़ा बहुत भाषा का फेरबदल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गाथा और श्लोक, इनमें बहुत सारी चीजों के अन्वय होते हैं। छंद बनाने के लिए शब्दों को आगे पीछे और निपात करके उसको पूरा करने के लिए निपात विधि कर देते हैं, कुछ शब्द डाल देते हैं समस्या पूर्ति के लिए। लेकिन सूत्र जो है उनमें अपना विशेष अलग नियम लगता है। गाथा श्लोकों में अन्वय होता है,
सूत्रों में हर शब्द अनुवृत्ति, को रखने का एक क्रम होता है। आप अनुवृत्ति कहना चाह रहे हैं आप ये, महाराज जी? हाँ, अनुवृत्ति का वो ठीक है। जैसे उसमें अपना हरिवंश पुराण में जो हार के बारे में दिया है, इतना हार होता है, इतने कड़ी का हार होता है, उसमें इतनी चीज है, उतनी चीज। तो जो हार माला आदि बनाने की जो विधि होती है, उसका एक क्रम होता है कि इतने गुड़िया के बाद एक गुड़िया होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, तो उसकी सैनिटरी होती। तो सूत्र जो है, नहीं ये कौन जी ये महाराज जी। वो कर रहा है, किसी ने वो दिया है, कमेंट दिया है, आत्मा अवग्रह का वगैरह आधा ग्रहण ज्ञान का कुछ क्या दिया है भाई, किसका है वो दिखा पंकज जी। हमारा जी। बस थोड़ा दृष्टिपात हुआ है। अब ऐसे वो किसी ने अभी एक लाइव डाला है, हाँ जी। चार उसको अवग्रह या अवधारणा को हाँ, उन्होंने अपने हिसाब से उसको कर किसने रहे हैं, डाला है उसको मुझे सही है कि पता ये नहीं पूछ है, रहा है, उन्होंने अपने केवल हमको अपने हिसाब से कह रहे। उन्होंने लिखा है। उन्होंने जो अर्थ ग्रहण किया है उसके अवग नहीं तो अब नहीं, वो तो थोड़ा दिखाएंगे तब हम आपको जब गुरुदेव पढ़ेंगे वो तब चार्ट हम में ही उसको कुछ दिखेगा। कोशिश करते हैं, क्योंकि नहीं नहीं, वो हम चार्ट में ही दिखेगा, अगर चाहिए तो मैं यहां से पढ़ करके दिखा सकता हूँ। चार्ट में है वो, अवग्रह आत्म उपयोग। नहीं चार्ट में है लेकिन लिखा हुआ। हाँ हाँ। अवग्र आत्मा उपयोग में आधा ग्रहण करना अवग्रह नहीं, नहीं ये शब्दार्थ की अपेक्षा। रूबी दीदी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं इसको यहाँ नहीं रखना चाहता। मैं अच्छा, उसको बाद में डिस्कस करूंगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। गुरुदेव यहाँ पर आपने क्या गोमट है? सर जीवकांड में जो पंडित रतनचंद मुक्तार जी वाली जो प्रति है, उसमें उन्हें धवला पुस्तक की अपेक्षा से बहुत अच्छी तरीके से इस विषय को खोला है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई ये निर्णय नहीं है, किंतु अगर यहाँ में निर्णय नहीं होता तो क्या वो संशय ज्ञान है? तो संशय ज्ञान भी नहीं है। और पक्षी को विमान मानने वाला ऐसा विपर्य ज्ञान भी नहीं है। कुछ तो होगा, ऐसी उपेक्षा अर्थात अनध्यवसाय भी नहीं है। तो क्या है वो? तो विशेष जानने की आकांक्षा होने पर वस्तु के सम्यक अंश की ओर ढलता हुआ ये इहात ज्ञान है। हाँ, जैसे हम लोग व्यवहार में किसी भी चीज को, भैया मेरी शंका हो रही है, तो शंका किस रूप है? नकारात्मक नहीं है, जिज्ञासात्मक है। क्या? हाँ बिल्कुल। तो जिज्ञासा को हम जो शंका कह देते हैं, और एक शंका जो है, जिन मत में शंका ऐसा है कि नहीं है, हमको क्या वो है, तो वो अलग है, और जिज्ञासा रूप शंका अलग है। आगे वो ये भी कह रहे हैं कि वो संदेह का जगह, विनाश होने के लिए संदेह का विनाश इहा से हो जाता है, मतलब इहा कारण बन हाँ हाँ, जाता है इसका। बस बस बस। यानी कुल मिलाकर प्रश्न ये था कि सम्यक ज्ञान में संशय क्यों है? अगर यह ज्ञान संशय रूप है तो हाँ वो ये बता रहे हैं कि यह ज्ञान संशय रूप नहीं है, वो विशेष जानने के अभिमुख हाँ, है। ये सार हो गया। बस बस बस। और आकांक्षा होने पर भी वो वस्तु के सम्यक अंश की ओर ढल रहा है, इसीलिए मिथ्या नहीं कह सकते उसको। या फिर आकांक्षा को, महाराज जी आपने गुरुदेव ध्यानसागर जी महाराज ने जो पॉइंट उठाया था कि भाई ऊपर के गुण स्थानों की अपेक्षा इहा को अगर रखेंगे तो वहां पर सरागता की अपेक्षा से जो आपने पॉइंट रखा था, तो इसको कैसे लेंगे महाराज जी? नहीं नहीं, वो वहां नहीं घटना है ऐसा कुछ, वो नहीं। वहां पर तो अच्छा महाराज जी ने बताया ना कि वो मत ज्ञानावरण के क्षयोपशम के कारण मत ज्ञान लब्धि रूप 12वें गुण स्थान तक बन जाएगा, अच्छा, यह उस मत तक ज्ञान। क्षय उपशम की अपेक्षा, ठीक है। लेकिन क्या 11वें 12वें गुण अरे स्थान में मत ध्रुव से ज्ञान? द्वितीयांतर, कौनसे क्रांतर, पर्याय से पर्यांतक, बारहवें गुस्तान तक सारी विधियां चल रही हैं भैया। तो वो मत ज्ञान से चल रही है या श्रुत ज्ञान से चल रही है? तो मति ज्ञान कारण है शुद्ध ज्ञान में। अकेला नहीं मति ज्ञान कारण क्या, होगा, शुद्ध पर ज्ञान अकेला कर रहे हैं क्या? ये ये कारण कार्य की बात नहीं कर रहे हैं, वहां मत ज्ञान रूप उपयोग है कि नहीं है, प्रश्न ये है।
एक साथ कितने ज्ञान हो सकते नहीं, ज्ञान तो उपयोग रूप में एक ही हो सकता है एक साथ, वैसे तो लब्धि रूप में तो सभी हो सकते हैं, वो चार हो सकते हैं। हैं? बस। चार में से बस। एक उपयोग रूप रहेगा। गुरुदेव वहां पर चिंतन है तो मति ज्ञान फिर शुक्ल ज्ञान श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, बुद्ध ज्ञान शुक्ल ज्ञान, इस प्रकार से नहीं मान सकते क्या? श्रुत ज्ञान को भी उपचार से मति ज्ञान कह दिया। नहीं, श्रुत ज्ञान को कार्य में कारण का उपचार करके मति ज्ञान कहना तो फिर एक विवक्षित कथन हो गया ना। जब वहां आगे आगे आया है श्रुतम मति पूर्वम दैनिक बाद, वहां पर शंकर समाधान किया है। यहाँ भी शंका ने इसी प्रकार से पूछा है, विशेष रूप से तर्क करना श्रुत ज्ञान है, इस शास्त्र वचन के अनुसार यह तो वितर्क रूप होने से श्रुत ज्ञान हो जाएगा, ऐसी शंकाकार ने शंका रखी है। तो समाधान दिया है कि यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अवग्रह से प्रतिग्रहित अर्थ का आलंबन करने वाला वितर्क यह है, और भिन्न अर्थ का आलंबन करने वाला वितर्क श्रुत ज्ञान है। अर्थांतर। अर्थांतर। अर्थ से अर्थांतर का ज्ञान श्रुत ज्ञान है। बहुत सही उत्तर है। ये कहाँ पर है? गुरुदेव ये मतलब रतनचंद मुक्तार जी वाली जो टीका है ज्ञान मार्गणा की, उसमें उन्होंने धवला जी का ही ये दिया है। की बात है। और अभी जो विशेष रूप से तर्क करना श्रुत ज्ञान है, ये जो शंका है, ये वितर्क श्रुतम तत्वार्थ सूत्र 9वें अध्याय 43वां सूत्र की जो टीका है उसके अपेक्षा से लिया है उन्होंने। हम्म प्रत्यभिज्ञान जो है, दादाजी का प्रश्न है कि मत ज्ञान और प्रत्यभिज्ञान एक ही है। संज्ञा को प्रत्यभिज्ञान कहा ना, कल अपन ने हाँ, पढ़ा था। मति ज्ञान के पर्यायवाची में नाम में ही पृथ्वी ज्ञान है। संज्ञा यानी प्रत्यभिज्ञान होगी। हाँ। तो अब जो बहुविध क्षिप्रा निःसृतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, इसको अपन आगामी सूत्र को फिर बाद में देखते हैं। हम्म। आज इतना ही रखते हैं। हम्म। तो गुरुदेव कल से क्या विशेष चलेगा? कल से यहाँ पर कह रहे हैं लोग कि तत्वार सूत्र ले लेंगे। अमित सागर महाराज जी भी तत्वार सूत्र लेने जा रहे हैं ना चंद्रप्रभ जिनालय में। हाँ। हाँ। जी महाराज। तो फिर अपन 10 दिन का वो रखते हैं, अंतराल रखेंगे। हाँ, अपने अपने जी गीत गाओ, जिसको जहां जैसा सुनना हो वैसा सुन लो। ठीक है महाराज। एवं आज अस्तु। गणेश चतुर्थी है। स्वामी नमोस्तु जी, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ जी। आज गणेश चतुर्थी है। हाँ जी। आज से धर्म ध्यान की शुरुआत हुई थी। जो सुवृष्टि हुई तो सभी गुफाओं से निकल करके जीव बाहर आए थे। तो धर्म ध्यान हाँ ये की शुरुआत चौथे गुण स्थान से होती है, और व्रतों की शुरुआत पांचवें गुण स्थान से होती है, और व्रतों की पूर्णता चौदहवें स्थान में होती है। और चौदहवें स्थान में पूर्णता होने के बाद पूरी रक्त की पूर्णता होकर के क्षमा वाणी में पूरा धर्म परिवर्तित हो। हम्म। यानी ये हो गया कि पूरे 49 दिन हो गए आज
श्रावण प्रतिपदा से लेकर आज 7 27 49। 49, वो जो हाँ, प्रलय काल होता है ना, सात, वो स्वामी जी, वो उसके सात पहले सात के दिन तक 49 दिन तक कुवृष्टि पहले होती है। फिर नहीं, ये पूरे 49 दिन तक की वो सुवृष्टियां ही तो होती पूरी। कुवृष्टि होती है। नहीं, कुवृष्टि उसके पहले होती है, पूर्णिमा तक। हाँ 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 प्रलय जो होता है वो पूर्णिमा तक होता है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये फिर ये जब कुवृष्टि, कुवृष्टि कहाँ से आती है और सूरज, हमारा कहने का वो तो ठीक है, अपन तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कुवृष्टि कहाँ से आती है, सूवृष्टि कहाँ से आती है? अच्छा महाराज जी, जी आपने खोज की होगी तो बताइए। कुवृष्टि जो हम लोगों के द्वारा ये कार्बन इकट्ठी हो रही है, ऊपर सैटेलाइट इकट्ठे हो रहे हैं, जितनी ये पर्यावरण प्रदूषण इकट्ठा हो रहा है, वो सब जो है बारूद इकट्ठी हो रही है, वो सारी बरसेगी। वो तो पंचम काल में होती है, छठे काल में 21,000 वर्ष तक अरे तो रहेगा क्या वो इकट्ठी कचरा? पंचम काल में अरे भैया ये सब ऊपर टंगी रहेगी ये सब, अच्छा ठीक है। पंचम काल में होगी, तो वो और हाँ भी, वो पूरी थोड़ी गिर जाएगी, ये करोड़ों करोड़ों टन जो है ऊपर जो है बारूद का जो गुब्बार इकट्ठा हो गया। अभी जो हाँ, बादल फट रहे हैं, ये हो रहा है, ये क्या है? उसी का प्रतिपरिणाम तो है। अच्छा। पर सूर्यरश्मि कहाँ से होगी, ये प्रश्न है हमारा। मेघ अब इसका कुमार उत्तर तो जाति ये, के देव, हाँ जी, बिल्कुल। वायु कुमार जाति के देव, क्षीरो दधी का, घटभर समुद्र का वो जल जैसे भगवान को नहलाने के लिए सुमेरु पर्वत पर लाते हैं, ऐसे ही वो देवतागण वहां से यहाँ मेघ वृष्टि करेंगे, और ये घृतवर और क्षीरा समुद्र का जल यहाँ आकर के इस क्षारीय तत्व को नष्ट करेंगे। इसके क्या बगैर हो ही बात है, नहीं बहुत सकता। अद्भुत बात कही महाराज ने। एकदम परफेक्ट बात है। क्योंकि ये प्रश्न आज नहीं तो कल सबके सामने होगा, कि कुवृष्टि तो हम मान लेते हैं कि हमने सैटेलाइट छोड़े तो वज्र के रूप में गिर रहे हैं, विष के रूप में गिर रहे हैं, वायु चल रही है, तीक्ष्ण वायु चल रही है, क्षार गिर रहा है, जो तेजाब गिर रहा है, वो तो समझ में आ रहा है कि वो तो हमने इकट्ठा किया था। दूध घी कहाँ से आ गया आकाश में? तो जैसे कई देव जो है, जब प्रलय आती है तो देवतागण कई बहुतर जोड़ों को गुफाओं में ले जाते हैं, विद्याधर ले जाते हैं, कुछ जीव अपने पुण्य के वहां से पहुंच जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। तो हम्म। देवतागण जब इस प्रकार की व्यवस्था में नौकर्म निमित्त बनते हैं, वही हाँ, देवतागण, वायु कुमार के देव, मेघ कुमार जाति के देव, वहां से वो सारी चीजें ला करके यहाँ वृष्टि करते हैं, और षष्टि के प्रलय को सुभिक्ष में बदलते हैं। ऐसा। यानी चिंतन तो बहुत ही अद्भुत लग रहा है। बस इसमें और मतलब आगम वगैरह और मिल जाता तो आनंद आ जाता। नहीं, हम्म, आगम, हर चीज आगम से आप जोरदार है। देखोगे, युक्ति से भी तो खोजो भैया। नहीं, ये ठीक बात है। जब शीरो इसमें नदी के जल मतलब से एक सुमेरु पर्वत एक पर इंद्र लोग भगवान का अभिषेक करते, तो देवतागण ही जो है मेघ कुमार जाति के देव, अन्य जो जाति के देव हैं, वो सुविच वस्तुओं को वहां से ला करके सृष्टि पर डालते, अन्यथा बन ही नहीं सकता है। अपन ने आज तक ये नहीं सोचा था कि वो बरसात कहाँ से होगी। ये तो पता था कि बरसात होगी, लेकिन कहाँ से होगी ये नहीं सोचा। तो जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वही ना गिरेगा। चलो अच्छी बात है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ भैया।
नमोस्तु 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 मुनिवर, इच्छाकार 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 गुरुदेव। ये ऑप्शन नहीं होगी, अपने आप ही होगी। बटन्स ऑफ वॉइस रिकॉर्ड। अरे यार तुम लोग कर लेते हो।